जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, नित्य की तरह, हमेशा की तरह आज भी एक प्रश्न सामने आया है और पूछा है कि बताइए दक्षिण दिशा अशुभ क्यों मानी जाती है। दक्षिण दिशा में ऐसा क्या कारण है और दक्षिण दिशा इसका नाम क्यों पड़ा। तो साथियों, एक प्रश्न में इन्होंने दो प्रश्न कर दिए हैं। दक्षिण दिशा अशुभ क्यों मानी जाती है तथा दक्षिण दिशा नाम कैसे पड़ा। तो साथियों, बहुत ही खोज के पश्चात आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम जा रहे हैं और आप बड़े जिज्ञासु हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है। धन्यवाद। इसी प्रकार आप प्रश्न पूछते रहिए और हम आपके प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते रहेंगे। और चलते हैं साथियों आपके प्रश्न के उत्तर देने की ओर। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए साथियों। और साथियों सुनिए, बात यहाँ से शुरुआत होती है। सबसे पहले तो साथियों, दक्षिण दिशा का नाम कैसे पड़ा, क्या हुआ, इसका नाम सुनिए। किस तरीके से यह दिशा का निर्धारण हुआ और इसका नाम दक्षिण दिशा क्यों पड़ा, इसको हम बताने के लिए जा रहे हैं साथियों। सुनिए, और ये प्रमाण हमारे लिए दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड डी का सेकंड D2 का 119 पेज। साथियों, कभी पूछा जाएगा प्रश्न का उत्तर तो जरूर इस कोड के माध्यम से आपके शास्त्रोक्त प्रकरण प्रमाणित करने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों चलते हैं। तो बात यहाँ से शुरुआत होती है साथियों। एक समय की बात है कि महाराज कश्यप जी जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि जी के कश्यप, मरीचि ऋषि जी के कश्यप जी को आचार्य बनाकर और इस दिशा का दान किया था। यहाँ पर है कि एक प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में सूर्य देव ने किसने दान किया था, आप सुनिए उसे। सूर्यदेव भगवान ने शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करके और कश्यप ऋषि को आचार्य बनाकर जब यज्ञ पूरा हो गया तो दक्षिणा के रूप में इस दिशा का दान किया था। इसलिए इस दिशा का नाम दक्षिण दिशा हुआ, क्योंकि यह दिशा दक्षिणा में दी गई थी कश्यप ऋषि को सूर्यदेव भगवान ने, इसलिए इस दिशा का नाम दक्षिण दिशा हुआ। साथियों, हम ये बात जो कहने जा रहे हैं शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं। और साथियों चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि प्रकरण तो बहुत लंबा है, कोशिश करते हैं संक्षिप्त करने की। और साथियों, यह दिशा है जिसमें मृत्यु के पश्चात सभी प्राणियों को जाना पड़ता है। यह सदा अज्ञान अंधकार से आवर्त रहती है, इसीलिए इसमें सुखपूर्वक यात्रा करना संभव नहीं है, दुखी दुख है इसमें। और साथियों एक बात और है, इसी दिशा में पापाचारी मनुष्य नरक की आग में पकाए जाते हैं। ये इस दिशा में, ये जो दिशा है दक्षिण दिशा, इसमें नरक का रास्ता है, इस दिशा में नरक जाने का रास्ता है। और ज्यादातर गलत लोगों को इस दिशा में जाना पड़ता है, क्योंकि इस दिशा को नरक के जाने की दिशा कहा गया है। इस दिशा में ज्यादातर नरक का रास्ता है। इस दिशा में पापाचारी मनुष्य नरक की आग में पकाए जाते हैं। दक्षिण दिशा में वह वैतरणी नदी है जो वैतरणी नरक के अधिकारी पापियों से घिरी रहती है। उसी नदियों में जो पाप के अधिकारी होते हैं, पापी होते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं, इस वैतरणी को पार नहीं कर पाते। और साथियों एक और बात है, इस दिशा में कपिल देव जी भी अपनी साधना करने में तत्पर रहते हैं, और जिन्होंने सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था। और साथियों दक्षिण दिशा में वासुकी द्वारा पालित तथा तक्षक एवं ऐरावत नाग द्वारा सुरक्षित भोगवती नामक पुरी भी है। और साथियों एक बात और है विशेष जो ध्यान देने योग्य है, मृत्यु के पश्चात इस दिशा में जाने वाले प्राणी को ऐसे घोर अंधकार का सामना करना पड़ता है
जो साक्षात अग्नि एवं सूर्य के लिए भी अभेद्य है, उसे सूर्य का प्रकाश भी भेद नहीं कर सकता, अग्नि भी भेद नहीं कर सकती। इतना भयंकर अंधकार, इतना भयंकर बुरा हाल, अंधकार, एकदम नरक का रास्ता, बहुत ही क्या वर्णन किया जा सकता है। इस दिशा में मृत्यु के पश्चात इस दिशा में जाने वाले प्राणी को घोर भयंकर अंधकार, ऐसे ऐसे कष्टों का सामना करना पड़ता है कि इसके बारे में वर्णन करना तो बहुत ही कठिन है साथियों। और इस दिशा में पापाचारी लोग नरक के रास्ते जाते हैं, और ये नरक के जाने की दिशा है। इस दिशा में नरक ही जाने का रास्ता है, नरक बसता है, नरक रहता है साथियों इधर। और साथियों और बता दिया, पहले दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ कि जिसमें मृत्यु के पश्चात सभी प्राणियों को एक बार जाना पड़ता है, और उसी को जाना पड़ता है जो जिनको यातना भुगतनी होती है। मृत्यु के पश्चात सभी प्राणियों को जाना पड़ता है साथियों। यह सदा अज्ञान अंधकार से घिरी रहती है, अवृत रहती है, इसीलिए बहुत ही कष्टदायी है, दुखपूर्ण है, दुखदायी है, सुख तो है नहीं। और साथियों बता दिया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि साथियों यहाँ पर, और मैं उसमें टिक भी लगा देता हूँ यहाँ पर, ये पूर्व काल में सूर्य नारायण जी ने, सूर्यदेव ने वेदोक्त विधि के अनुसार बहुत ही दिव्य यज्ञ किया था। सूर्यदेव भगवान ने दिव्य यज्ञ किया था, और उस दिव्य यज्ञ में आचार्य कश्यप जी को दक्षिणा के रूप में इस दिशा का दान किया था, इसलिए इस दिशा का नाम दक्षिण दिशा पड़ा। साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है, और साथियों क्योंकि ये इसका भी और भी ज़्यादा वृतांत पूछना है तो साथियों जरूर कमेंट करें। हम लोग दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड D2 का 119 से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे साथियों मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। साथियों जरूर आप कमेंट करें, और कमेंट वही करें जो विद्वान है, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है साथियों। और साथियों मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।